नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको सिर्फ 365 दिन यानी एक साल का समय मिले और चुनौती ये हो कि इस एक साल में आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या आप ये कर पाएंगे? जरा सोचिए, एक मध्यम वर्गीय लड़का जिसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये है, ईएमआई और कर्ज का बोझ है, सपने बड़े हैं लेकिन जेब छोटी है, और फिर भी उसने ठान लिया कि आने वाले 365 दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये है हौसले, संघर्ष और जीत की दास्तान। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने हर असफलता को सबक बनाया, हर मजाक को चुनौती समझा और हर दिन को एक नया मौका। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपको अंदर से झकझोर देगा, क्योंकि ये कहानी साबित करती है कि अगर सपनों में जान हो और मेहनत में आग, तो 365 दिन काफी हैं जिंदगी बदलने के लिए। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का मंत्र है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर जिंदगी को बदलना है तो पहले सोच को बदलो। यही लाइन बार बार अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, उम्र लगभग 26 साल। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जहां महीने की सैलरी बस 25,000 रुपये थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऑफिस, फिर भी महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। ईएमआई, किराया, बिजली पानी के बिल और मां की दवाई, सब मिलाकर हालत तंग थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी समय और पैसे की कमी। वो जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की नौकरी और कर्ज चुकाने में निकल जाएगी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो बार बार खुद से कहता, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए? क्या सिर्फ अमीर घरों में जन्म लेने वाले ही करोड़पति बन सकते हैं? एक दिन रात को छत पर लेटे लेटे उसने मोबाइल पर एक वीडियो देखा, 365 डेज चैलेंज, हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन अ ईयर। वीडियो छोटा था, लेकिन उसमें एक बात ने अर्जुन को हिला दिया। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है तो उसके लिए तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अर्जुन ने उसी रात ठान लिया, अगले 365 दिनों में यानी एक साल में वो 1 करोड़ रुपए कमाएगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त राहुल से अपनी प्लानिंग बताई। राहुल हंस पड़ा, अरे पागल हो गया है क्या? तुझे पता है 1 करोड़ कितने होते हैं? तेरी सैलरी तो साल की 3 लाख भी नहीं बनती। तू 365 दिन में 1 करोड़ कैसे कमाएगा? मां ने भी समझाया, बेटा सपने देखो लेकिन हकीकत से कटकर नहीं। तू नौकरी करता रह और भगवान से प्रार्थना कर कि प्रमोशन जल्दी मिले। लेकिन अर्जुन के अंदर की आग इतनी तेज थी कि किसी भी मजाक या समझाइश से बुझने वाली नहीं थी। उसने खुद से वादा किया, चाहे दुनिया हंसे, लेकिन मैं ये कर दिखाऊंगा। अर्जुन समझ चुका था कि 1 करोड़ कमाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अगर वो अपनी सोच और आदतें नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने 3 सबसे बड़े फैसले लिए। सुबह 5 बजे उठना, ताकि दिन की शुरुआत अनुशासन से हो। हर दिन किताब पढ़ना, बायोग्राफी और बिजनेस बुक्स, ताकि सोच बड़ी हो। स्किल सीखना, कोई ऐसी स्किल जिससे इनकम कई गुना बढ़ सके। पहली किताब जो उसने पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उस किताब ने उसकी आंखें खोल दी। उसने पहली बार समझा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। जॉब सिक्योरिटी एक जाल है। अर्जुन ने उसी समय फैसला किया, मुझे अपनी इनकम का नया सोर्स बनाना होगा। नौकरी के भरोसे करोड़पति बनना नामुमकिन है। उसने एक डायरी खरीदी और पहले पेज पर लिखा, लक्ष्य 365 दिनों में 1 करोड़ रुपए। फिर उसने डायरी को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले 90 दिन सीखना और नींव रखना, अगले 90 दिन छोटा बिजनेस शुरू करना, अगले 90 दिन बिजनेस को स्केल करना, आखिरी 85 दिन 1 करोड़ तक पहुंचना। पहले महीने में उसने कई स्किल्स ट्राई की, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना,
डिजिटल मार्केटिंग सीखना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखना, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिली। कभी क्लाइंट नहीं मिलता, कभी लॉस हो जाता, कभी कभी वह निराश हो जाता और सोचता, क्या सच में ये संभव है? लेकिन हर रात डायरी में लिखी लाइन उसे आगे बढ़ाती, सपना अगर आसान होता तो हर कोई पूरा कर लेता। तीसरे महीने की शुरुआत में ऑफिस के बाद वह एक कैफे में बैठा था। वहां उसने कुछ स्टूडेंट्स को बात करते सुना, यार, अगर कोई हमें सही तरीके से ट्रेडिंग सिखा दे तो कितना अच्छा हो। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्यों ना मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से सीखकर फिर लोगों को सिखाऊं और खुद भी प्रैक्टिस करूं। यही उसका पहला बड़ा आइडिया था। अब अर्जुन हर दिन 4 से 5 घंटे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने लगा। यूट्यूब, किताबें, ऑनलाइन कोर्स, उसने हर जगह से नॉलेज इकट्ठा किया। लेकिन सिर्फ सीखना ही काफी नहीं था। उसने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए। 500 रुपए से ट्रेड करना, छोटे मुनाफे को बचाना, हर लॉस से सबक लेना। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। पहले 90 दिनों के बाद अर्जुन को समझ आया कि पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना और सोचना सीखना पड़ता है। उसने 3 बातें सीखी। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। अगर स्किल्स नहीं है तो पैसा आएगा ही नहीं। अगर प्लान नहीं है तो हर मेहनत बेकार है। 365 दिन की जर्नी में से 90 दिन बीत चुके थे। अर्जुन अभी करोड़पति नहीं बना था, लेकिन उसका आत्मविश्वास करोड़पति जैसा हो चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं बदल चुका हूं। आने वाले 9 महीने मुझे वहां ले जाएंगे जहां मैं हमेशा जाना चाहता था। 1 करोड़ दूर नहीं, बस मेरी मेहनत का इंतजार कर रहा है। 90 दिन बीत चुके थे। अर्जुन के अंदर एक नया जोश था, लेकिन उसके सामने असली जंग अब शुरू होने वाली थी। हर दिन ऑफिस से लौटकर वो ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखता। उसने तय किया कि अब सिर्फ सीखने से नहीं होगा, अब कुछ करना पड़ेगा। उसके पास बचत के नाम पर केवल 50,000 रुपए थे। उसने यह रकम 2 हिस्सों में बांटी, 25,000 रुपए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए प्रयोग में, 25,000 रुपए ऑनलाइन बिजनेस और कोर्सेज के लिए। लेकिन जैसे ही उसने पहला बड़ा ट्रेड किया, बाजार ने उसे झटका दिया। 10,000 रुपए का नुकसान। उस रात वो बुरी तरह टूट गया। डायरी के सामने बैठकर लिखता रहा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या 1 करोड़ का सपना सिर्फ एक मजाक है? लेकिन अंदर से एक आवाज आई, हार मानने का मतलब है सपने से गद्दारी करना। अर्जुन ने फैसला किया कि वो हर असफलता से सीख लेगा। उसने अपनी गलतियों को लिखना शुरू किया। जल्दबाजी में फैसला करना, बिना रिसर्च किए पैसे लगाना, दूसरों की कॉपी करना। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग और बिजनेस में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। 6ठे महीने की शुरुआत में उसने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना शुरू किया। शुरुआत में कोई क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन 10 दिन बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, 3,000 रुपए का। उसने उस प्रोजेक्ट को इतनी मेहनत से पूरा किया कि क्लाइंट ने उसे 5 स्टार रेटिंग दी। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया, मेरे पास भी ऐसी स्किल है जो मुझे पैसा दिला सकती है। महीने के अंत तक उसकी फ्रीलांसिंग इनकम 30,000 रुपए हो गई। ये उसकी सैलरी से भी ज्यादा थी। उस दिन अर्जुन माँ को मार्केट ले गया और बोला, माँ, आज आप बिना सोचे समझे अपनी पसंद की साड़ी खरीदो। माँ ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहां से आए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये मेरी नई मेहनत का फल है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो पल अर्जुन के लिए करोड़ों से भी कीमती था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुश्किलें भी। 1 महीने अचानक उसके सभी प्रोजेक्ट बंद हो गए। क्लाइंट्स ने जवाब देना बंद कर दिया। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर नया काम नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ ट्रेडिंग में फिर से घाटा हो गया। इस बार 15,000 रुपए का नुकसान। वो समझ गया कि ये सफर आसान नहीं है। जिंदगी एक जंगल की तरह है। यहां सिर्फ वही जिंदा रहता है जो खुद को हर हाल में बदल ले। उसने अपने पुराने कामों का विश्लेषण किया। पता चला कि वो केवल छोटे क्लाइंट्स पर निर्भर था। तभी उसने बड़ा कदम उठाया,
लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाई और बड़े कंपनियों से संपर्क करना शुरू किया। 2 हफ्तों बाद उसे एक कंपनी से मेल आया, हम आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हायर करना चाहते हैं, बजट 40,000 रुपये प्रति महीना। उस दिन अर्जुन की मेहनत रंग लाई, साथ ही उसने ट्रेडिंग की रणनीति बदल दी। अब वो बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करता। उसने नियम बनाए, रोज सिर्फ 2-3 ही ट्रेड करेगा, कभी भी पूंजी का 5% से ज्यादा नहीं लगाएगा, हर ट्रेड का रिजल्ट डायरी में लिखेगा। धीरे धीरे वो घाटे से मुनाफे की तरफ बढ़ने लगा। 7वें महीने में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। कंपनी ने उसे 1 महीने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन अचानक उन्होंने कहा, हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। अर्जुन ने 15 दिन बिना सोए दिन रात काम किया। सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, रात को ट्रेडिंग। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग कह रहा था, यही समय है मेहनत का, अगर अभी हार मान ली तो सब खत्म। 15 दिन बाद कंपनी का रिजल्ट 2 गुना हो गया। उन्होंने अर्जुन को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब अर्जुन की कुल इनकम फ्रीलांसिंग से 40,000 रुपये प्रति महीना, ट्रेडिंग से औसतन 20,000 रुपये प्रति महीना, नौकरी से 25,000 रुपये, कुल मिलाकर 85,000 रुपये प्रति महीने। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने डायरी में लिखा, अब मैं सही रास्ते पर हूं, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने इस फेज में 3 बातें सीखी। हमेशा नई स्किल सीखते रहो, वरना दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। असफलता सिर्फ टेस्ट है, जो पास करेगा वही जीत पाएगा। कभी भी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। 8 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अब तक लगभग 3,50,000 रुपये कमा चुका था, लेकिन 1 करोड़ का सपना अभी भी बहुत दूर था। उसने डायरी में लिखा, अब तक की जर्नी ने मुझे मजबूत बना दिया है, अब समय है अपने बिजनेस को बड़ा करने का। अगले 120 दिन मेरी जिंदगी तय करेंगे। 8 महीने बीत चुके थे। अर्जुन की कमाई अब औसतन 80 से 90,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच चुकी थी, लेकिन लक्ष्य अभी भी 1 करोड़ से बहुत दूर था। वो जानता था, अगर मुझे 365 दिनों में 1 करोड़ तक पहुंचना है तो अब छोटी सोच और छोटे काम छोड़कर बड़ा सोचना होगा। एक दिन उसने डायरी खोली और लिखा, मैं अकेला कितना कर सकता हूं, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे टीम बनानी होगी। उसने 2 लोगों को हायर किया, एक कंटेंट राइटर, एक ग्राफिक डिजाइनर। शुरुआत में डर था कि उन्हें सैलरी कहां से दूंगा, लेकिन अर्जुन ने रिस्क लिया और अपनी बचत से पहला महीना मैनेज किया। जैसे ही टीम बनी, उसका काम और तेजी से बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ क्लाइंट सर्विस नहीं देता था, बल्कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग पैकेज देने लगा। 10वें महीने में अर्जुन को एक स्टार्टअप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, 6 महीने का 3 लाख रुपए का डील। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। जब उसने यह खबर मां को बताई तो मां की आंखों में गर्व और खुशी थी। मां बोली, बेटा तू सच में कुछ अलग करने आया है। फ्रीलांसिंग के साथ साथ अर्जुन ट्रेडिंग को भी गंभीरता से ले रहा था। उसने तय किया कि अब उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसने स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे मुनाफे बड़े होने लगे। जहां पहले वो 500 से 1,000 रुपए कमा रहा था, अब वही ट्रेड्स उसे 10,000 से 15,000 रुपए का मुनाफा देने लगे। अब अर्जुन की दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, योग और मेडिटेशन, 2 घंटे ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस, दिन भर टीम के साथ क्लाइंट्स का काम, रात को 1 घंटा नई स्किल सीखना। उसने महसूस किया कि अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना शुरू किया। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं करता था, बल्कि ब्रांडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल एड्स भी देने लगा। इससे उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। 11वें महीने में उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए प्रति महीना तक पहुंच गई। शुरुआत में अर्जुन को लगता था कि सब कुछ खुद करना चाहिए, लेकिन अब उसने सीखा, अगर बड़ा बनना है तो टीम पर भरोसा करना होगा। उसने टीम को जिम्मेदारी दी, खुद सिर्फ स्ट्रैटेजी और क्लाइंट डीलिंग पर ध्यान देने लगा। इससे बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा। 11वें महीने के अंत में अर्जुन ने ट्रेडिंग से भी बड़ा मुनाफा कमाया। उसने एक स्टॉक में 50,000 रुपये लगाए और 15 दिनों में उसका मूल्य 80,000 रुपये हो गया। 30,000 रुपये का मुनाफा।
ये उसके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा रिजल्ट था। अर्जुन ने इस फेज में 3 बातें सीखी। सपना बड़ा है तो टीम भी बड़ी होनी चाहिए। अनुशासन से ही लंबे समय तक सफलता मिलती है। पैसा उन्हीं को मिलता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। अब अर्जुन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वो जानता था कि अगर इसी रफ्तार से काम करता रहा तो 365 दिन पूरे होने तक वो करोड़पति बन सकता है। उसने डायरी में लिखा, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो 25,000 रुपये की सैलरी में खुश हो जाता था। अब मैं 1 करोड़ के सपने को सच करने की राह पर हूं। 11 महीने पूरे हो चुके थे। अर्जुन की कुल कमाई अब तक लगभग 35 लाख रुपए हो चुकी थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 1 करोड़ का सपना अभी भी अधूरा था। अब आखिरी महीना बचा था। अगले 30 दिन तय करेंगे कि अर्जुन करोड़पति बनेगा या नहीं। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, आखिरी जंग बाकी है। अब या तो जीत होगी या सीख। 365 दिन की जर्नी का आखिरी महीना शुरू हो चुका था। अर्जुन अब तक करीब 35 लाख रुपए कमा चुका था। कभी 25,000 रुपए की सैलरी में जकड़ा हुआ वही अर्जुन अब लाखों कमा रहा था। लेकिन लक्ष्य अभी भी अधूरा था। 1 करोड़ का सपना पूरा करने के लिए उसे अभी और 65 लाख की दूरी तय करनी थी और उसके पास थे सिर्फ 30 दिन। अर्जुन जानता था कि अब छोटी सोच से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी डायरी में आखिरी रणनीति लिखी, बिजनेस को तेजी से स्केल करना। अब केवल छोटे क्लाइंट नहीं, बड़े ब्रांड्स को टारगेट करना। निवेश और ट्रेडिंग को बढ़ाना, जोखिम बढ़ाकर बड़े मुनाफे की कोशिश करना। नए इनकम सोर्स बनाना, अपने नॉलेज से कोर्स और वर्कशॉप लॉन्च करना। अर्जुन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, ये हमारा आखिरी महीना है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, अब हम सबका सपना है। टीम ने पूरी ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दी। हर दिन नए क्लाइंट्स से कॉल्स, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स। रातें छोटी और दिन लंबे हो गए। 15वें दिन अर्जुन की मेहनत रंग लाई। एक ई-कॉमर्स कंपनी ने उसे डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए हायर किया। कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 25 लाख रुपए। यह अर्जुन के करियर का सबसे बड़ा सौदा था। उस दिन उसे पहली बार लगा कि 1 करोड़ का सपना अब हाथ की दूरी पर है। बिजनेस की सफलता के साथ साथ अर्जुन ने ट्रेडिंग में भी बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी रिसर्च के आधार पर एक स्टॉक में 5 लाख रुपए लगाए। 2 हफ्ते तक वो स्टॉक चुपचाप ऊपर चढ़ता गया और महीने के अंत तक वो 5 लाख बढ़कर 12 लाख रुपए हो गया। 7 लाख रुपए का मुनाफा। यह उसकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा मुनाफा था। अर्जुन ने सोचा, मैंने जो सीखा है क्यों ना दूसरों को भी सिखाऊं। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, 365 डेज टू फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले दिन ही 500 लोगों ने कोर्स खरीदा। प्राइस था 2,000 रुपए। पहले ही दिन की कमाई 10 लाख रुपए। अब अर्जुन की कुल कमाई कुछ इस तरह थी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट से 25 लाख रुपए, ट्रेडिंग से 7 लाख रुपए, कोर्स से 10 लाख रुपए, पहले से की हुई कमाई 35 लाख रुपए, कुल आय 77 लाख रुपए, प्लस 35 लाख रुपए, 1 करोड़ 12 लाख रुपए। जब अर्जुन ने मां को यह खबर सुनाई तो मां की आंखें भर आईं। मां ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए सपना पूरा किया है जो मानते हैं कि गरीब घर का बच्चा कभी बड़ा नहीं बन सकता। उसकी कहानी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसे 365 डेज करोड़ पैटी कहने लगे। न्यूज चैनल्स और अखबारों ने उसकी जर्नी को कवर किया। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को संबोधित किया। दोस्तों, करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने डर और आलस को हराना। 365 दिन का समय हर किसी के पास होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस समय को बर्बाद करता है और कोई उसे अपनी जिंदगी बदलने में लगाता है। अर्जुन की कहानी ने 3 बड़ी बातें साबित की। सपना बड़ा रखो, अगर सपना छोटा होगा तो मेहनत भी छोटी होगी। अनुशासन और निरंतरता ही असली पूंजी है। रिस्क के बिना बड़ी जीत संभव नहीं है। 365 दिन पूरे हो चुके थे। अर्जुन अब सिर्फ करोड़पति नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, सपना अगर सच्चा हो और मेहनत अगर ईमानदार हो तो 365 दिन भी काफी है।
जिंदगी बदलने के लिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन डर और आलस उन्हें रोक लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन ने डर को हराया और सपनों के लिए दिन रात मेहनत की। आज वो करोड़पति है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। याद रखिए, 365 दिन आपके पास भी हैं। सवाल ये नहीं है कि साल कैसे बीतेगा, सवाल ये है कि क्या आप उस साल को गिनने लायक बना पाएंगे या नहीं। अगर अर्जुन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में आग लगाई है, आपको मोटिवेट किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखो, सपने इंतजार नहीं करते। 365 दिन शुरू हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। ये आउटरो आपके वीडियो को इंस्पिरेशनल क्लाइमैक्स देगा और लोग जरूर लाइक प्लस सब्सक्राइब करेंगे।